वेलकम स्टूडेंट्स रॉबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एमिली डिकिंसन की एक पोएम शेयर करूंगी जिसका नाम है द ब्रेन इज वाइडर देन द स्काई। द ब्रेन इज वाइडर देन द स्काई, फॉर पुट देम साइड बाय साइड, द वन द अदर विल कंटेन with ease and you beside. The brain is deeper than the sea, for hold them blue to blue, the one the other will absorb as sponges buckets do. The brain is just the weight of God, for heft them pound for pound, and they will differ if they do, as salable from sound. इस पोएम में जो है पोइट जो है एमिली डिकिंसन जो है वो इंसानी जहन की बात कर रही हैं। एमिली डिकिंसन की ज़्यादातर बल्कि सारे के सारे पोइम्स बहुत अनयूजुअल होते हैं, वो बहुत डिफरेंट आइडिया लाती हैं और बहुत डिफरेंट अंदाज में उसको डिस्कस करती हैं। यहाँ पर जो है शी कंपेयर्स ह्यूमन ब्रेन विद द स्काई इन द फर्स्ट स्टेंजा। 3 स्टेंजाज हैं और हर एक स्टेंजा में वो ह्यूमन ब्रेन को किसी पावरफुल, किसी बहुत जो है पावरफुल चीज़ और लिमिटलेस चीज़ से जो है वो उसको कंपेयर करती है, वो इंसानी जहन की बात करती है। फर्स्ट स्टेंजा में शी कंपेयर द ह्यूमन ब्रेन विद द स्काई। ह्यूमन ब्रेन जो कि साइज में बहुत कम नज़र आता है, बल्कि होता है साइज में बहुत कम, और आसमान जो कि साइज में बहुत वसी बल्कि लिमिटलेस नज़र आते हैं, इन्फिनिट है स्काई। फर्स्ट सेंटेंस है द ब्रेन इज़ वाइडर देन द स्काई। फिर भी ब्रेन जो है वो स्काई से वाइडर है अगर साइज में कम है। क्योंकि फॉर मीन्स क्योंकि, बिकॉज पुट देम साइड बाई साइड, कहते हैं इसको करके देख ली। अगर आप इंसानी जहन को और स्काई को एक दूसरे के करीब रखेंगे, द वन द अदर विल कंटेन, तो वो एक चीज़ दूसरे के अंदर समा जाएगी। और वो कौन सी चीज़ होगी जो दूसरे के अंदर समाएगी? वो आसमान है। आसमान, स्काई बहुत इजीली इंसानी जहन के अंदर समा सकता है, विद ईज, बहुत इजीली, एंड यू बिसाइड, आसमान क्या, वो तुमको भी अपने अंदर समा लेगा। इसका मतलब ये है कि इंसान की जहन की इमेजिनेटिव पावर बहुत ज़्यादा है, वो आसानी से जो है स्काई को इमेजिन कर सकता है। इंसानी जहन के अंदर इमेजिनेशन के ज़रिए पूरा स्काई जो है वो समा सकता है, और तुम भी समा सकते हो। यू मीन्स एनीवन, द रीडर, या वो बंदा जो है कंपैरिजन कर रहा है आसमान का और इंसानी जहन का, बल्कि कोई भी शख्स हो इस दुनिया का, जहन आसानी से उसको इमेजिन कर सकता है और उसको अपने अंदर समा सकता है। तो ब्रेन लगता तो छोटा है लेकिन उसकी इमेजिनेटिव पावर बहुत ज़्यादा है। इन द सेकेंड स्टेंजा द ब्रेन इज कंपेयर्ड विद द सी। द ब्रेन इज डीपर देन द सी, सी विच लुक्स वेरी डीप, समंदर जो बहुत गहरा होता है, उसमें बहुत पानी होता है और बहुत नीचे तक जाता है, लेकिन जहन उससे ज़्यादा डीपर है अगरचे साइज में कम लगता है। फॉर, बिकॉज, होल्ड देम, उनको रखो, ब्लू टू ब्लू, दोनों को सामने रखो, मे बी दोनों तुम्हें ब्लू नज़र आएंगे, ब्लू टू ब्लू, द वन द अदर विल एब्सॉर्ब, एक ब्लू इंसानी जहन समंदर के ब्लू को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगा। इंसानी जहन इतना डीप है कि वो समंदर को भी अपने अंदर समा सकता है। एज स्पॉन्जीज बकेट्स डू, बिल्कुल उस तरह जिस तरह स्पॉन्जीज जो हैं वो बकेट्स को जो है अपने अंदर समा सकते हैं। बकेट्स का मतलब पानी की जो है बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार, जो कि बाल्टियाँ हों, कहीं बाल्टियाँ जो है, स्पॉन्जीज जो छोटे छोटे स्पॉन्जीज के टुकड़े होते हैं जो देखने में बहुत कम होते हैं लेकिन उनमें पानी एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होती है। तो स्पॉन्ज के छोटे छोटे टुकड़े भी जो हैं बहुत ईजीली कहीं बाल्टियाँ पानी जो है वो अपने अंदर समा लेंगे। इसी तरह इंसानी जहन भी है, अगरचे लगता तो छोटा है लेकिन वो समंदर के सारी पानी को अपने अंदर समा सकता है। इसका मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि इंसान को जो जहन है वो बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज अपने अंदर समाने की हैसियत रखता है। नॉलेज हो, कोई भी बात हो, इंसानी जहन उसको एक्सेप्ट कर सकता है। और आपको पता है बच्चा अपनी जो है पैदाइश से लेकर जो है बच्चा अपने बुढ़ापे तक सीखता रहता है, इंसान सीखता रहता है और उसकी सीखने की सलाहियत कभी भी कम नहीं होती। बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी बातें, बहुत सारा इल्म जो है वो अच्छी और बुरी बातें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ब्रेन जो लगता छोटा है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें समाई जा सकती हैं। इतनी चीज़ें जितनी समंदर के पानी में भी नहीं आएंगी, और अगर इल्म समंदर के पानी जितना भी हो तो इंसान का जहन उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो सेकेंड स्टैंजा में वो ब्रेन की परसीविंग पावर का जिक्र कर रहा है कि वो कितना फील कर सकता है, कितना परसीव कर सकता है, कितना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। थर्ड स्टैंजा में वो एमिली डिकिंसन कहती हैं द ब्रेन इज जस्ट द वेट ऑफ गॉड, फॉर हेफ्ट देम पाउंड फॉर पाउंड, एंड दे विल डिफर इफ दे टू, इज सैलेबल फ्रॉम साउंड। ब्रेन, अकॉर्डिंग टू एमिली डिकिंसन, ब्रेन इज़ जस्ट द वेट ऑफ गॉड, लाइक ह्यूमन ब्रेन और गॉड, अगर आप उनको जो है कंपेयर करें, अगर आप उनको जो है वेट करें, सो देयर विल बी अ लिटिल डिफरेंस, उनमें थोड़ा फ़र्क होगा, और वो फ़र्क कितना होगा? एज इफ़ दे डू
अगर फ़र्क होगा सैलेबल फ्रॉम साउंड, तो वो फ़र्क इतना है जितना सैलेबल और साउंड का फ़र्क है। सैलेबल जो है वो रिटन वर्ड है, बल्कि वर्ड का सबसे छोटा हिस्सा जो है वो सैलेबल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ बिटवीन, तो बिटवीन में बी ई एक सैलेबल है बिटवीन, और वीन जो है वो इज अनदर सैलेबल। आसान तरीका ये है कि जब भी हमें जो है कोई भी वर्ड बोलने के लिए अपने मुंह की डायरेक्शन को चेंज करना पड़े तो सैलेबल जो है वो दूसरा स्टार्ट होता है। जैसे मैं कहूँ वाटर, तो ये 2 सैलेबल्स हैं। अगर हम एज का वर्ड लें या फ्रॉम का वर्ड लें तो ये एक सैलेबल से मिलकर बना है। सैलेबल मीन द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ अ वर्ड, जिसमें ज़रूर एक वॉवल होता है या वाई होता है, ठीक है। अब सैलेबल रिटन वर्ड है। साउंड, जब हम सैलेबल को पढ़ते हैं तो साउंड जो है वो हमें सुनाई देती है। एक ही वर्ड का जो सैलेबल होगा जब उसको पढ़ा जाएगा तो वो हमें साउंड देगा, ठीक है। तो सैलेबल और साउंड के दरमियान जो कंपैरिजन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अनयूजुअल है। मतलब इस तरह का कंपैरिजन पहले किसी ने नहीं देखा, काफ़ी डिफरेंट है, यूनिक कंपैरिजन किया है इसने। और सैलेबल और साउंड एक दूसरे का हिस्सा हैं। एक ही वर्ड का सैलेबल और उसी के साउंड तकरीबन एक जैसे हैं, एक दूसरे से जुदा नहीं हैं। सो इसका मतलब ये है, इसका एनालिसिस ये है कि गॉड ने इंसान को क्रिएटिव पावर्स दी हैं। ह्यूमन ब्रेन, इंसान जो है वो क्रिएट कर सकता है, वो इन्वेंट कर सकता है, वो सोच सकता है। और इनमें जो है ह्यूमन ब्रेन, एमिली डिकिंसन ने ह्यूमन ब्रेन को गॉड से कंपेयर किया है कि दे बोथ हैव क्रिएटिव क्वालिटीज़।